माशाल्लाह एट FM गोट एंड कैटल फार्म ग्रेजिंग टाइम। और हमारे बकरे जो हैं और बकरियां जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एक दिन का माहौल है, सारी मेहनत इसी चीज़ की है कि इनके लिए अपनी एक घास लगाई हुई है ताकि इन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले और इनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चा कैसा है, जाओ खाओ। ये हमारा गुलाबी बच्चा है, खस्सी है और कुर्बानी के लिए तैयार है इंशाल्लाह। इसको भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मामलात को इसी तरह बन पाएंगे सारी चीज़ों को। आजकल एक बीमारी आई हुई है और बड़ी गंदी है, स्किन लम्पी डिजीज़। बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है इसमें, लेकिन कुछ मामलात इसी मामले में ऐसे हैं कि कुछ निगलेक्ट है, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ भी हो सकता है इसमें। जो इम्यून सिस्टम जो है वो जानवर का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। सिर्फ जानवरों को कमर्शियली अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसकी केयर कम होती है, तो उसे आर्टिफिशियली फिर यूटिलाइज़ किया जाता है। ये नेचुरल हर्डिंग कहलाती है। इससे फ़ायदा ये है कि अपनी खुराक हरे की जो है वो यहीं पूरी करते हैं चर के, और बाकी मामलात जो हैं वो शाम में फीड के हो जाते हैं इनके साथ। आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ कैसी है इस ग्रास पे। माशाल्लाह इनकी मस्तियाँ ये खुल के माशाल्लाह माशाल्लाह सारे एक साथ चल रहे होते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्किन लम्पी डिजीज़ जो है वो बेसिकली बहुत कह लें अल्लाह की तरफ से अजाब है अभी फार्मर्स के लिए, और बड़ा गंदी आजमाइशें हैं। सारे बड़े से बड़ा कैटल जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देख के चल रहे हैं, सारे मामलात उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्किन लम्पी डिजीज़ जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है सारी चीज़ों पे। और ये हमारी बकरी है बेचारी की बच्ची मर गई है, अभी रिसेंटली मरी है, तो ये अभी भी स्ट्रेस में है थोड़ी सी। तो हमारी कोशिश ये है कि इन सबको उस हिसाब से लेके चल सकें। Again, coming back to the topic of skin lumpy disease, it's really uh, effective and farmers के लिए काफ़ी वो कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। उसकी केयर, क्वारंटीन, बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगर फॉलो किए जाएं तो वो इतना अफेक्ट ना करे। जैसे अभी फार्म के ऊपर हम लोग जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि गुड़ाई करके चूना करवा दें। ये भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाइक भाई, जो बताते हैं, सारे एडवाइस दिए उन्होंने और इंशाल्लाह मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो अभी ये चूना कर देंगे इसे गुड़ाई करके अंदर तक, ताकि अंदर के जो जरासीम है वो मर जाएं। दूसरा ये इफ़ेक्ट आया है कि ये मक्खी से लगती है, तो मक्खी इन अ सेंस कि अगर कहीं मक्खियों से आ रही है तो कोशिश ये होती है कि मक्खियाँ कम हो जगह पे। तो बेसिक जो चलता हुआ आ रहा है पुराने लोगों से वो ये है कि एक तो मछली, सूखी मछली जो है वो फार्म के ऊपर बाड़े के अंदर लटकाते हैं, उससे ये है कि फुट एंड माउथ थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है। दूसरा चीज़ ये करते हैं कि मक्खियों के लिए गोबर जो उनका ड्राई हो जाता है उसके ओपले बनते हैं और वो धुआं करते हैं काफ़ी, तो उससे मक्खियों का जो वो है इशू अच्छा खासा साइड हो जाता है। माशाल्लाह से हमारे बड़े जानवर हैं जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास खड़े हुए हैं, सारे मामलात इनके चल रहे हैं। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं जो मैंने की हुई है, मैंने यहाँ पे फैंस दिए हैं। तो जैसे अब ये रात से लाइट जल रही है और बच्चे ने लाइट बंद नहीं की, ये खाना देने आया हुआ था जानवरों को, तो ये मैं कर देता हूँ और ये भी मैं कर देता हूँ ताकि मक्खियाँ जो हैं वो कम हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। ये हमारा ट्रैक्टर आ गया है जो अंदर चलेगा, गुड़ाई करेगा पूरी जगह की, और उसके ऊपर फिर अंदर हम चूना घुसा देंगे। ये बाकी स्पेस की जगह है जो चल रही है टू बी कंटिन्यूड। इधर हमने वही वाले खाने बने हुए हैं जो रैबिट्स के बने हुए हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वही बात है। अगेन बैक टू द टॉपिक ऑफ स्किन लम्पी डिजीज़, काफ़ी
ख़तरनाक चीज़ हुई भी है मामले बहुत सी जगहों पे, और काफ़ी अजीब चीज़ें चल रही हैं इस हिसाब से। तो इन चीज़ों को देखभाल करके चलना पड़ेगा, इन चीज़ों को देख के समझ के किस तरह ये इफ़ेक्टिव हैं, किस तरह हमें नुकसान दे रही है और कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इस सब मामलात को देख के सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब जैसे ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये गुड़ाई करके अभी इसके अंदर छोड़ देंगे ज़मीन को, ताकि इसके अंदर के जितने भी जर्म्स हैं या जो भी है मामलात, कीड़े, कभी अल्लाह ना करे कभी पड़े या पड़ेंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से गुड़ाई का प्रोसेस शुरू हो गया। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन इट पेज ऑफ। इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकील भी काम कर रहा होता है। अभी वकील ने नया फ़ोन लिया है भाई, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। टाइम नहीं मिल रहा है उसे चेक करने का, क्योंकि अभी वो लगा हुआ है इनको देखने का, ज़ाहिर जिम्मेदारी दी हुई है, साथ ही काम कर रहे होते हैं हम लोग, वकील भी मैं भी। तो ये इसको ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये मेहनत कर रहा है। यहाँ पे अंदर ट्रैक्टर चल रहा है। ये जगह एक सेपरेट इसलिए की है ताकि इसका ये फ़ायदा हो, कम से कम बाकी सारे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो quite effective, quite relevant, and considering the process is quite healthy, मामलात को लेके चलना है। हमारी चिकिंग है, छोटी सी चिकन है हमारी, और इनके पास अभी है दाना थोड़ा थोड़ा। टर्कीज अगेन बैक टू द रेस्ट ऑफ इट। तीसरी चीज़ लंपी डिजीज़ के लिए दो लोगों ने मुझे एक और एडवाइस दी है कि आप ये कर सकते हैं कि आप या तो इसे आई गेस 15 डेज़ का बताया गया था कि इसका स्किन के टीके लगते हैं, जो स्किन के बेसिकली टीके होते हैं, खाल के टीका जिसे कहते हैं। आइवोटेक ले लें, आइवरमेक्टिन जिसमें वो आइवोटेक सुपर, ये सारे इनमें से कोई टीका लगता है स्किन का 15 दिन तक। उसके साथ साथ इन्हें क्वारंटीन किया जाता है। मिट्टी का तेल, पुराना इंजन ऑयल स्प्रे थोड़ा सा बना के, तेल बना के उसे क्वारंटीन करते हैं। कोशिश ये होती है कि उसे हेल्दी रखें मामले को सारे, और सही तरह चलता रहे। अब ये चीज़ें जो हैं हमारे बर्ड्स के उसमें रहती हैं यूज़ में, और काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। अभी जैसे देखें, मैं ये टर्कीज़ को दूंगा, उनकी फीड के अंदर डाल दूंगा, तो ये काफ़ी अच्छी और रेलिवेंट हो जाती हैं चीज़ें देने के मामले से। हाँ, चीज़ें हेल्दी रहती हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते चीज़ों के, जो फीड वीड दे रहे होते हैं, जो भी मामले हैं, जहाँ का कोई पानी का इशू है, जो भी है, वो सारा इसमें कोशिश ये होती है कि ख़त्म हो जाए। जो हम जैसे इसके उसमें डाल देते हैं टर्की के बर्तन के अंदर, और फिर बाहर आ जाते हैं। चीज़ें उस मामलात में यूटिलाइज हो रही हैं। ये जो हम सैंपल वापस रख लेते हैं, एहतियातन हमें ज़रूरत पड़ती है, ये आप देख सकते हैं। ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। तो इंशाल्लाह। बाकी ये जामुन और ये सारे पौधे लगे थे एक टाइम पे, अभी जो हैं वो
वापस आ रहे हैं। गर्मियाँ जैसे ही आप वापस बैक नॉर्मल हो रहे हैं, जैसे ही समर आ रहा है, तो ये भी इसी चीज़ का पार्ट है। जो भी मामले हैं, सारी चीज़ें तरीके से। आज इनका मूड मुझे लग रहा है बाहर निकलने का है। अब इन्हें भी निकालेंगे, लेकिन इनके पर थोड़े से हम वो क्रॉप करेंगे। ये साहब डायरेक्ट उड़ते हैं, फ्लाइट लेते हैं और फिर हमें अड़ोस पड़ोस में मिलते हैं। तो अब यहाँ के लोग माशाल्लाह से ईमानदार हैं और मुझे जानते हैं, अच्छा खासा लिहाज करते हैं मेरा, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। वरना ऐसी चीज़ें गायब होती हैं शहर के अंदर तो फिर मिलती भी नहीं है। थिंग्स हैपन, थिंग्स वर्क आउट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक इट। तो हर चीज़, हर मामला चल रहा है और अल्लाह ताला उस हिसाब से सारी चीज़ों में हेल्प आउट भी करता है। Get outside. Go outside. चलो भाई, चलो चरने का टाइम है। चलो चलो बड़ो, चलो छोटू। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली एपिसोड में, और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।